ऑफर ऑर्डर नहीं देते, हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमें मौत आ जाए फिर भी हम यहीं बैठेंगे। आज तक सरदार शाह साहब हमारे पास आकर हमारे मुतालबात सुनने को तैयार नहीं है। हमारी फीमेल्स ने पाँव पर हाथ रख दिया, अपने दुपट्टे आपके पैरों में निछावर कर दिए। सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फेसबुक पेज को और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। Justice. We want justice. We want justice. Time period. बढ़ाओ. Time period. बढ़ाओ. Time period. बढ़ाओ. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहां 9 रोज़ गुजर गए। जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर सरापा एहतजाज हैं। ना उन्होंने गर्मी को देखा, ना धूप को देखा, ना बारिश को देखा, ना मच्छरों को देखा। वो इसी सड़क के ऊपर बेसरो समानी के आलम में यहाँ बैठे रहे हैं और इस वक्त वो इंतहाई मायूस हो चुके हैं। वज़ीर तालीम से उनका यही मुतालबा है कि हमारे ऑफ़र लेटर जारी किए जाएं, क्योंकि हम मेरिट के ऊपर हैं। मेरिट का कत्लेआम बंद किया जाए, ये उनके मुतालबात हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फेसबुक पेज को और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने IBA के थ्रू 2021 में 40+ PST GST जो उम्मीदवार हैं वो टेस्ट दे के कामयाब हुए थे। हमने 40+ स्कोर गेन किया था, मगर 4 साल गुजरने के बावजूद आज भी हमें ऑफर ऑर्डर से महरूम रखा गया। सरदार शाह साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई 40+ की। 40+ की अगर पॉलिसी बनाई, उसका मकसद क्या होता है कि आपने एक पॉलिसी बनाई और वेटिंग पीरियड में हमें रखा कि आप हमें आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन सबको ऑफ़र ऑर्डर देंगे। सरदार शाह साहब ने अपने जहाँ के वो उमरकोट के हैं, वहाँ पे तो इन्होंने 33 मार्क्स वालों को भी नौकरियाँ दे दी जो कि फ़ेल उम्मीदवार थे। वहाँ पे उन्होंने 28 मार्क वालों को जो कि फ़ेल उम्मीदवार थे उनको ग्रेस मार्क्स दे के उनको नौकरियां दे दी। मुराद अली शाह साहब ने 7 में अपना एरिया हार्ड एरिया डिक्लेयर करके वहाँ पे ऑफर ऑर्डर दे दिए, मगर हम 40+, 50+, 60+ आज भी ऑफर ऑर्डर से महरूम हैं। गुज़िश्ता 4 साल से हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे कराची प्रेस क्लब, हैदराबाद प्रेस क्लब, सक्खर प्रेस क्लब, लाड़काना प्रेस क्लब और दीगर अजला में हम वक्तन फ़वक्तन सरापा एहतजाज रहे हैं, मगर आज तक सरदार शाह साहब हमारे पास आकर हमारे मुतालबात सुनने को तैयार नहीं है। आज भी हम यहाँ पे कराची प्रेस क्लब पर 9वें रोज़ को आज भी हम यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, मगर 9 रोज़ होने के बावजूद भी हमें सरदार शाह साहब ने कोई यकीन नहीं दहानी नहीं दिलाई। हमारी यहाँ पर गुज़िश्ता 9 रोज़ से जो जदोजहद जारी है, जिसमें हमने यहाँ पर सड़क पर सोए, हमने धूप बर्दाश्त की, गर्मी बर्दाश्त की, मच्छर बर्दाश्त किए, बारिशें बर्दाश्त की। इसी रोड पर 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा रहता था, हम यहीं पर सोते थे। हमारे लिए सोने के लिए यहाँ पे जगह नहीं होती थी, मगर हम मजबूर हैं। हम अपना ऑफ़र ऑर्डर लेने आए हैं, हम अपना ऑफ़र ऑर्डर लेके जाएंगे, क्योंकि 30 जून को हमारी पॉलिसी एंड होने वाली थी। सरदार शाह साहब, आपको हमारी फीमेल्स ने पाँव पर हाथ रख दिया, अपने दुपट्टे आपके पैरों में निछावर कर दिए। सरदार शाह साहब, आपने उनको वहाँ पर कहा, मैं आप लोगों का काम कर रहा हूँ। सरदार शाह साहब, कल नासिर शाह साहब ने हमें वहाँ पर बुलाया जस्ट लॉलीपॉप देने के लिए। हमें कहा गया कि आप हमें 2 दिन की मोहलत दें, हम आपको बेहतर जवाब देंगे, मगर आज 30 जून जब गुजर गई, आज 1 जुलाई है, तो सरदार शाह साहब अपनी फेसबुक की ID पर ये पोस्ट चला रहे हैं कि वेटिंग पीरियड ख़त्म हो गया, अब आप लोग किसी काम के नहीं हैं। सरदार शाह साहब, मुझे आप बताएं, आपने कुछ दिन पहले सिंध असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर खिताब करते हुए क्या कहा था कि 62 लाख
बच्चे सिंध के स्कूलों से बाहर हैं। आपने एतराफ़ किया है सरदार शाह साहब, आपने अपनी ज़बान से एतराफ़ किया है, जबकि आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो हम नौजवानों का क्या कसूर है जो हम 7 से 8 हज़ार जो नौजवान हैं अभी बकाया रह चुके हैं। आप दावा करते हैं कि हमने 92,000 नौकरियां दी हैं। तो सरदार शाह साहब आप बताएं, जो 40+ PSC GST कैंडिडेट्स हैं उनका क्या कसूर है जो बकाया 7 से 8 हज़ार उम्मीदवार रह चुके हैं। सरदार शाह साहब आप हमारा नौजवानों का मुआशी कत्लेआम बंद करें। हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर किया था रोटी कपड़ा और मकान। सरदार शाह साहब आपने हमसे रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया। सरदार शाह साहब आप भुट्टो का नारा लगाते हैं, भुट्टो का मंशूर लेके चलते हैं, आप हमसे भुट्टो के मंशूर पे वोट लेते हैं। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट इसी बुनियाद पे दिया था कि ये बेरोजगारी ख़त्म करेगी, मगर आपने हमें बेरोजगार कर दिया। सरदार शाह साहब हम इस चैनल के तवस्सुल से ये बयान दे रहे हैं कि सरदार शाह साहब हम यहाँ से कभी नहीं उठेंगे। हमें आज 9वां रोज़ है, हमें 1 महीना गुजर जाए, 2 महीने गुजर जाए, 3 महीने गुजर जाए, हम मुसलसल यहाँ पे सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक हमें अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। ऑल 40+ PSC कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट और जो नोटिफिकेशन है वो नहीं निकल जाता। थैंक यू। मेरा नाम नजमुद्दीन है, मैं IBA वेटिंग का कैंडिडेट हूँ। हम यहाँ कराची प्रेस क्लब पर अपने हुकूक के लिए ये कैंप लगाकर बैठे हैं। 9 दिन से हम सरापा एहतजाज हैं। पूरी सिंध से नौजवान जो हैं, वेटिंग वाले, जॉबलेस जो हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। हम चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह और सरदार अली शाह एजुकेशन मिनिस्टर को ये पैगाम देते हैं कि खुदा के वास्ते आप हमारे साथ इंसाफ करें। हम जॉबलेस हैं, हमारे जो उम्रें भी बढ़ गई हैं, ओवर एज हो गए हैं। आपने जो ये नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो ख़त्म हो गई है, एक्सपायर हो गई है, हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं छोड़ेंगे ये कैंप को, हम यहीं बैठे रहेंगे। ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा, ये कैंप जारी रहेगी जब तक आप इसको टाइम एक्सटेंड करके हमें ऑफर ऑर्डर नहीं देते। हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमें मौत आ जाए फिर भी हम यहीं बैठेंगे। रहमान रहीम मोहम्मद पीरल कलोड़ो खैरपुर मीरस। असां साईं सरदार अली शाह जेको एजुकेशन जो मिनिस्टर आहे ऐं CM सिंध सैयद मुराद अली शाह ऐं सिंध गवर्नमेंट खां मुतालबो कयूं था त जेके हिते असां 9 ॾींहंनि खां वेटिंग में वेठा आहियूं, सरापा एहतजाज आहियूं, ऐं जेके फीमेल तव्हांखे उन ॾींहुं सिंध असेंबलीअ में पहिरें पियूं हुयूं ऐं तव्हांखे लटामेड़ कया हुया त तव्हां उन्हनि सां इंसाफ़ कयो। ऐं जेके GST PST पूरी सिंध में 7 खां 8 हज़ार वेटिंग में वेठा आहिनि, उन्हनि खे ऑफर ऑर्डर ॾेई करे ऐं उन्हनि खे जॉब ॾियो ऐं जेको आहे सो टाइम पीरियड वधायो वञे। असांजो इहो ई मुतालबो आहे सभिनि जो, ऐं असां तेसिताईं कैंप जारी रखंदा जेसिताईं तव्हां इहे शयूं न ॾींदो। तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहोगे। आप कह रहे हैं कि 90,000 हमने टीचर्स अपॉइंट किए हैं और भर्ती मुकम्मल हो गई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 50,000 तो इसमें 32 मार्क्स वाले आपने अपॉइंट किए हैं और 40+ वाले सारे अभी वेटिंग में बैठे हैं। आप लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? STR के हिसाब से बेवकूफ़ बना रहे हो। हर मामले में आप हम वेटिंग कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप क्या समझ रहे हो कि मैं फेसबुक पे एक पेज पे एक पोस्ट रखूँगा और ये जो सिंध के IBA पास वेटिंग कैंडिडेट्स हैं ये घर चले जाएंगे या चुप होकर बैठ जाएंगे? आपका पीछा कभी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए अल्लाह का वास्ता देते हैं हम आपको कि खुदारा इंसाफ करें। ये 8,000 IBA पास वेटिंग कैंडिडेट्स मेल फीमेल जो अभी वेटिंग में बैठे हैं, इनकी उम्र ख़त्म हो गई है। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।